2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार वापसी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो थी एलन मस्क की ट्रंप की सफलता में निभाई गई किंग मेकर की भूमिका। ट्विटर, जो अब एक्स बन चुका है, से लेकर नीतिगत विमर्श तक मस्क ने ट्रंप के लिए वो किया जो कोई पार्टी समर्थक भी नहीं कर सका। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी एलन मस्क ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। सरकारी सलाहकार पद से इस्तीफा देकर के ट्रंप से दूरी बना ली। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक इस ब्रेकअप के मायने क्या है। एलन मस्क ने ट्रंप को 2024 में राष्ट्रपति बनवाया। अकेले वो मस्क थे जो ट्रंप के साथ खड़े थे। हर कोई खिलाफ था, लेकिन किस तरीके से जनमत तैयार किया उसमें बड़ी भूमिका एलन मस्क की थी। चुनाव अभियान में 260 मिलियन डॉलर, तकरीबन 2000 करोड़ से ऊपर का चैरिटी दिया, चंदा दिया, खर्च किया। उसके बाद जेडी वेंस को वाइस प्रेसिडेंट बनाने की सलाह दी। एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रंप के चुनावी अभियान को चलाया। लाइव स्ट्रीमिंग, डिजिटल अभियानों से लाखों लोगों तक ट्रंप की पहुंच बनाई और एक्स के जरिए वो नैरेटिव सेट किया कि अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए कोई सबसे उपयुक्त व्यक्ति है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन फिर आखिर क्या हुआ? आखिर कैसे दोनों की जोड़ी टूट गई, इसको समझेंगे। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों बड़े कारोबारी हैं। दोनों के बीच रिश्ते हमेशा बनते और बिगड़ते रहे हैं। जरा एक नजर उन रिश्तों पर, आखिर किस तरह बने और बिगड़े, क्या किस रिश्ते थे, इसको भी जरा समझिए। 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो एलन मस्क शुरुआत में उनके आलोचक थे, उनसे दूर थे। लेकिन 2017 में वही एलन मस्क ट्रंप की एडवाइजरी काउंसिल में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से तकनीकी और ऑटो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया और एडवाइस किया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आगे इंप्रूव किया जाए। 2024 में राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क को डीओजीई का एक विभाग सौंप दिया। ये डीओजीई क्या है, इसको भी आगे बताएंगे आप। खर्च घटाने और सरकारी एफिशिएंसी बढ़ाने का काम इस डीओजीई के जरिए एलन मस्क को दिया गया। एलन मस्क वो शख्सियत है जिसको पूरी दुनिया मानती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा मानते थे। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में एलन मस्क की भूमिका क्या थी, ये लगातार विवादों में है, क्योंकि एलन मस्क के पास डीओजी, एक ऐसा महकमा उनके हाथों में सौंपा गया जिसकी कोई संवैधानिक या वैधानिक मान्यता नहीं थी। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तब उसके लिए बाकायदा यह महकमा क्रिएट किया गया, लेकिन यह महकमा अपने आप में सुपर पावरफुल था। इसके पीछे की बड़ी वजह थी कि जो डीओजीए के जरिए न सिर्फ एलन मस्क सरकार के सभी महकमे तक अपनी पकड़ रख रहे थे, बल्कि अमेरिका की सभी फेडरल एजेंसियां भी उनकी गिरफ्त में थी। इतना ही नहीं, अमेरिका की ट्रेजरी भी उनके कब्जे में थी। क्यों? क्योंकि वो एक एक अकाउंट की जानकारी उनके पास थी, किसको कितना पैसा दिया जाता है। यही वजह थी कि गोपनीय जानकारी के लीक होने का मुद्दा भी अमेरिका में जमकर उठा और व्हाइट हाउस के बाहर लाखों की तादाद में लोगों ने प्रदर्शन भी किया। पहले आपको बताते हैं आखिर डीओजी है क्या। ये डीओजी दरअसल अमेरिका की संघीय सरकार का एक अस्थायी विभाग है। इसे जनवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य था सरकारी खर्चों में कटौती करना। इस विभाग का नेतृत्व एलन मस्क को दिया गया। डीओजीए का उद्देश्य सरकारी खर्चों में 2 ट्रिलियन तक की कटौती करना और उसके लिए बाकायदा 428 संघीय एजेंसियों की संख्या को 99 तक सीमित करना, यानी जितनी फेडरल एजेंसियां थी उनको लिमिटेड करना। 1.5 मिलियन सरकारी कर्मचारियों की छटनी करना, ये पूरा मकसद था। यानी कि एलन मस्क ने कहा था कि जो हैवी वेट बजट है जो अमेरिका का, ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है।
इसके लिए जरूरी है एक आयोग बनाने की। तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी आप खुद क्यों नहीं उठा लेते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, और इसीलिए उसको बना दिया गया DOGE। अब इसके जरिए जो है ट्रंप सरकार में एलन मस्क ने काम करना शुरू किया। 56,000 लोगों को फेडरल एजेंसी से बाहर निकाला, 76,000 लोगों को अलग से बाहर निकाला। लोग सड़कों पर उतर आए, उनको अपनी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा था। बहुत सारे लोगों की सैलरी कट कर दी गई। अब आपको यह भी समझना होगा कि आखिर इस्तीफा देने के पीछे तात्कालिक वजह क्या बनी। एक तरफ DOGE के जरिए ट्रंप सरकार ने एलन मस्क को जिम्मेदारी दी कि कैसे आप जो है अमेरिका का यह भारी भरकम बजट आप इसको कम करिए। दूसरी तरफ बिग ब्यूटीफुल बिल एक लेकर के आए डोनाल्ड ट्रंप, जिसके विरोध में एलन मस्क ने इस्तीफा दे दिया। आखिर वो बिल क्या था और क्यों इस्तीफा दे दिया, आपको वो भी बताते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा एक बड़ा विस्तृत बिल था। अब इसको इसीलिए बिग ब्यूटीफुल बिल कहा गया। बिग माने बहुत बड़ा, ब्यूटीफुल माने सुंदर, जिसको जो है आप ये कह सकते हैं कि वो जो है, चूंकि उसका उद्देश्य जो बताया गया, कह रहे थे बहुत सुंदर है, और चूंकि वो कानून था इसलिए बिल के रूप में आया। आर्थिक पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने का उद्देश्य से यह बिल लाया गया। इसका उद्देश्य अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, वो फिर चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, इन सब कनेक्टिविटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। पब्लिक सेक्टर में नौकरियों में भारी भर्ती करना। एक तरफ आप कह रहे थे भारी भरकम जो महकमे हैं उन पर कटौती कीजिए, दूसरी तरफ आप ये बिल लेकर के आ गए कि नौकरियों में भारी भर्तियां कैसे की जाए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, साइबर सिक्योरिटी, डाटा नेटवर्क को मजबूत करना। साथ ही जो ट्रेडिशनल टैक्स था इसको रिफॉर्म करना, और इसमें उसमें यह था कि जिसकी बड़ी बड़ी सैलरी थी उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। इसका मस्क ने इस बिल को बहुत खर्चीला बताया और साफ तौर पर इसका विरोध किया। उसने कहा कि अगर यह बिल आ रहा है तो फिर DOGE की जरूरत क्या है। अगर वो तो इसलिए था ताकि आप अपने बिल को कम कीजिए, इससे तो अमेरिका और बर्बाद हो जाएगा। बस यही एक कन्फ्लिक्ट था जो तात्कालिक कारण नजर में आया, तो यही कन्फ्लिक्ट की वजह से एलन मस्क ने इस्तीफा दिया।